इस समय हम मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड से लाइव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कल जिस तरह की घटनाक्रम राकेश टिकैत के साथ हुआ, उसके बाद आपातकालीन बैठक टिकैत निवास पर रात को बुलाई गई और उसमें जो निर्णय लिया गया वो एक आपातकालीन महापंचायत का निर्णय लिया गया था। उसके बाद इस समय हम जीआईसी ग्राउंड से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों का जो है आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से के तस्वीरें दिखाते रहें और लगातार किसान जो है भारी संख्या में यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। कुछ किसान रात को ही यहाँ पर पहुंच गए थे और ये आपातकालीन बैठक अब यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है वो बुलाई गई है। पुलिस प्रशासन की यदि बात की जाए तो जिले के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और जिले के कप्तान अभिषेक सिंह अभी निरीक्षण कर यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं का पहुंचे हैं और ये पंचायत कुछ ही देर में अब यहाँ पर जो है शुरू होने जा रही है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड से सचनामा पे लाइव तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरह से किसान जो है ट्रैक्टरों से यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रैक्टरों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम कल हुआ है मुजफ्फरनगर में, जिस तरह से जो है एक आतंकवाद के खिलाफ जो रैली निकाली जा रही थी वो बिल्कुल पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई। बाजार सभी दुकानदारों ने, व्यापारियों ने पूरा सहयोग करते हुए बंद किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से घटना हुई और राकेश टिकैत जैसे ही वहां पर मंच पर पहुंचे और बोलना शुरू करने ही वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने राकेश टिकैत का वहां पर विरोध किया। उसके बाद जो है ये पूरा मामला गर्मा गर्माई पर पहुंचा और राकेश टिकैत पर हमले की बात भी जिस तरह से सामने आई है, लेकिन वो हमले से तो अभी इनकार कर रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन झंडा हाथ में एक युवक वहां पर ले रहा था, उसकी डंडी हल्की सी टच उनके सर से हुई है और उसके बाद उनके सर से जो पगड़ी वो हमेशा पहनकर रखते हैं वो पगड़ी गिरी है और उसके बाद ये पूरा मामला तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है और तनाव पूरा जो है इस मामले को लेकर बना हुआ है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड से आपको सीधी दिखा रहा हूं। लाइव तस्वीरें इस समय आप सचनामा पर देख रहे हैं और मुजफ्फरनगर का जीआईसी ग्राउंड का इतिहास रहा है। जब जब कोई पंचायत इसमें हुई है तो कठोर निर्णय यहाँ पर जो है पंचायतों में लगातार लिए गए हैं और बड़े कठोर निर्णय यहाँ पर आज भी जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कठोर निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। वहीं अगर तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से किसानों ने यहाँ पर रात से डेरा डाले हुए हैं, खाने की व्यवस्था की बात हो तो खाने के इंतजामात यहाँ पर किसान कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी और एसएसपी के नेतृत्व में यहाँ पर तैनात की गई है और खुद डीएम एसएसपी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है, निरीक्षण कर रहे हैं। सभी चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है और लगातार जो है किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कुछ ही देर में पंचायतें शुरू होने जा रही है। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की पूरे घटनाक्रम को और पूरी पंचायत की किस तरह की रणनीति है, किस तरह की घोषणाएं होने की उम्मीदें हैं, उस पर चर्चा करते हैं। कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। योगेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। अध्यक्ष जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम और आपातकालीन ये पंचायत किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? देखो, एक बार देश की आ रही और देश में जो आतंकवादी घटना करी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पूरे देश के किसान, पूरे देश का भारतीय किसान का संगठन पूरे देश के साथ राज्य सरकार के साथ है। हमारे आह्वान भी कर दिया था कि हम देश के साथ हैं और जो देश के प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे हम उनके कदम से कदम मिलाकर करने तैयार है। लेकिन उसी के उपलक्ष्य में एक जन आक्रोश रैली मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में रखी गई थी। उसमें सर्वदलीय पंचायत थी। सर्वदलीय पंचायत हमारे निमंत्रण में वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां के कुछ तथाकथित नेता नारंगी हिंदू जो नए हिंदू बने लोगों ने वहां की हमारे राजनीतिक के साथ गलत व्यवहार, वोटिंग-बाजी और उनके साथ गलत आचरण करने का जो काम करा, इसके तो उपलक्ष्य में आज भारतीय किसान यूनियन में आगामी पंचायत राज बुलाई गई है। किस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है, क्या बड़े निर्णय आज आपातकालीन पंचायत में लिए जा सकते हैं?
कहाँ से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं। किसान से बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। पूरे देश को अन्न खाद्य से काम खिलाता है। जो भी मजदूर मजलूम की आवाज जो दबा जाती है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का हम काम करते हैं। तो अगर हमारा ये मांग है प्रशासन से मुजफ्फरनगर करके, जिन लोगों ने हरकत करी, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें। अन्यथा ये संगठन अपने आप निपटने में सक्षम है। कल ये न करें कि कानून अपने हाथ में लिया है। हम अगर शांति के पुजारी हैं तो उसके साथ साथ हम क्रांति के पुजारी भी हैं। हम लोगों ने भी चिन्हित कर लिया, यहाँ का प्रशासन पर कार्रवाई करते, अगर नहीं करता तो हम लोग उनको खुद एक्शन लेंगे। देखिए, बेहद नाराजगी जाहिर यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं पूरा मामला है? ये गलत है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। राकेश टिकैती किसानों का अभिमान है, स्वाभिमान है। उनके अलावा इस तरह का जो लखंडर जो कल इकट्ठे हो रहे थे, लखंडरों ने जो काम करा ये बहुत गलत है। हम इसका जवाब देंगे जरूर। हम इकट्ठे हो रहे, ये जितने बड़े देशभक्त में जा रहे हैं, ये इनकी बेर पीछे तो पेड़ रख देता गिल्ली हो जा। इनका ये हाल है। हम कुछ करेंगे, अगर ये देशभक्त है तो हमारे साथ हम चलिए पाकिस्तान बॉर्डर पे भी, हमारे साथ हम देखेंगे देख बड़े हैं। इनका घुस भरेगा कुछ इनका, इन्हें बताओगे कैसे लग रहा है उद्दीन का जी। देखिए, बेहद गुस्से में नजर यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मरकम शर्मा। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से देख रहे हैं जो पंचायत चल रहे हैं? हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बताया गया ये जो फर्जी राजनीति के तौर तरीके यहाँ पे चल रहे हैं ना देश में, और कल एक जनाक्रोश रैली में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी की वार्ता की गई है। उससे तो प्रशासन सख्ती से निपट ले या फिर ये किसान यूनियन के सदस्य के कार्यकर्ता स्वयं से निपटेगा, फिर शासन का जिम्मेदार स्वयं होगा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया लगातार जो है कार्यकर्ता दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को? ये जो मामला बना ये सोची समझी साजिश इन लोगों की, क्योंकि चौधरी साहब किसानों के तन मन धन से हर वक्त के साथ जुड़े हुए। आप एक बात बताइए, यदि किसी बॉर्डर से कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसके चप्पल जूते भी उतार करके चेक किए जाते हैं, लेकिन इस देश के अंदर इतने हथियार और आतंकवादी कैसे घुस रहे हैं? कहीं ना कहीं इन देश में गद्दार भी मौजूद हैं, इन सत्ता भी मौजूद है। ये सरकार उनके और अपने दारू पीना करके पैसे की भीड़ इकट्ठी करके हमारे चौधरी साहब के साथ में इस तरह की हरकतें करा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस अन्याय के खिलाफ और इन बातों के खिलाफ अपनी जान देनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम सद्दाम फरीदी है। आप क्या कहना चाहोगे फरीदी साहब, किस तरह से भीड़ लगातार अब कार्यकर्ताओं की यहाँ पे बढ़ती जा रही है? भीड़ का तो ये है, भीड़ से भी और बढ़ेगी। और चौधरी साहब के सम्मान की बात है, जब बात सम्मान अगर हम तन मन धन से चौधरी साहब के साथ। बिल्कुल, देखिए मान सम्मान की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई की बात, लेकिन तस्वीरें फिर एक बार से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से संख्या जो है वो किसानों की, जो कार्यकर्ता किसान यूनियन के हैं, उनकी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और बेहद नाराजगी जो है किसान लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार अब ये पंचायत जो है शुरू लगभग हो चुकी है। उसी तरह में यहाँ पर जो किसान के बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन आज की जो आपातकालीन पंचायत है इसमें देखना होगा कि किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। लगातार की टीम यहाँ पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दिखाते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी रोहित त्यागी के साथ